निकालो लूका की पुस्तक अपने पास। जो टाइम है अपन उसको इस्तेमाल करें, समय के साथ साथ चले। हमको टाइम पास करना है वैसा नहीं है, फटाफट कोशिश ये है कि समय से शुरू करके समय पे खत्म करें। लूका 17 अध्याय और उसके 22 वचन से आखिरी पद तक पढ़ो। लूका 17 अध्याय 20 पद से 37 पद तक। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता, और लोग यह न कहेंगे देखो यहाँ है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे देखो वहां है या देखो यहाँ है, परंतु तुम चले ना जाना और ना उनके पीछे हो लेना। क्योंकि जैसे बिजली आकाश के एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराए। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। जब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सब को नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उसे लेने को ना उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे ना लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो, जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई उसे खोए वह उसे जीवित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ा जाएगा। यह सुन उन्होंने उससे पूछा, हे प्रभु, यह कहाँ होगा? उसने उनसे कहा, जहां लोथ है वहां गिद्ध इकट्ठे होंगे। प्रभु इस बड़े वचन पर आशीष दे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता का प्रभु यीशु मसीह में, कि यहाँ तक उसने हमारी सहायता किया। प्रतिदिन हम उसके वचन से सोमवार से शुक्रवार तक बहुत सी बातों को लगातार सीखते आ रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसको कुछ बातों को ध्यान रखते हुए चलना है। जैसे ही बाइबल में परमेश्वर का राज्य आता है, क्योंकि जब ये शब्द आता है तो उस समय भी लोगों में उथल पुथल मच गई थी। परमेश्वर का राज्य, इसको एक बड़ी गलत फहमी हर किसी के अंदर में शैतान ने डाल के रखा है कि जैसे हमारा यहाँ से बोरिया बिस्तरा उठा, मतलब जैसी प्राण निकला तो सीधे हम परमेश्वर के राज में, मतलब टिकट कटा हुआ रखा हुआ है, वहां पर सीधे हम लोग अब काहे से जाएंगे और काहे का टिकट कटा है ये नहीं मालूम, पर परमेश्वर के राज में पहुंच जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। एक अद्भुत चेतावनी हमेशा परमेश्वर के राज्य के बारे में आने से शुरू हो जाती है।
यहां पर भी कुछ ऐसे ही है। जब परमेश्वर के राज्य की बात की गई तो जैसा मनुष्य अपने दिमाग से सोच रहा है कि ऐसा शासन होगा, नहीं प्रिय, यहां पर जो भी वातावरण है उसमें प्रमुख चीज है पाप। पाप करने वाले को पता नहीं होता है कि वो पाप में है और पाप के परिणाम क्या क्या है, इसको ध्यान रखिए, क्योंकि वो तो डूबा है, खोया है उसमें। पर जब प्रभु जिसको निकालता है उसे मालूम हो जाता है कि ये तो बहुत भयानक बात है, क्योंकि पाप के परिणाम कहीं पर भी अच्छे नहीं है। और सबसे आखिरी जो है वो आग की झील है। तो मनुष्य इतना कठोर हो गया है, इतना बेसुध है कहना चाहिए, कि उसको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उन बातों पर भी कुछ ना कुछ भी बात कर लेगा, ये बड़ी बात है। और इसलिए प्रियो, मेरे पास एक ही विषय है जिसके लिए मैं परिश्रम कर रहा हूं। क्या हम उस राज्य के योग्य हैं? स्वर्गीय जीवन है मेरे पास? क्योंकि बाइबल को जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, खास करके हमें नया नियम इसलिए दिया गया है, मनुष्य पर यह अनुग्रह हुआ, मनुष्य जीवन को नहीं, मनुष्य जीवन में से परमेश्वर कैसे क्या निकाल के बना रहा है, क्या योजना है, उसको जानने के लिए आपको बाइबल को जीना पड़ेगा। समझ में आता है नहीं आता है वो प्रश्न ही नहीं है, ये जीवन है, इसको जीना पड़ेगा। और इसमें बार बार सावधानियां बताई गई हैं। जिस हिस्से को हमने पढ़ा, आप ध्यान देंगे, यहां पर 2 विषय, 26 पद पढ़ो। जी। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। क्या हुआ था? जिस दिन तक नूह हाँ, जहाज पर न चढ़ा, जहाज में जाओ बोला, तो जब तक वो नहीं चढ़ा था, महत्वपूर्ण बात था कि ये जहाज में जाए। जब तक जहाज में नहीं चढ़ा, आगे। उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब हाँ, जल प्रलय ने आकर उन सब जी मतलब हाँ हाँ ठीक है। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। कब पता हुआ नष्ट वालों को? जब 2 जल बात प्रलय, हुई। पहली बात, स्वर्ग से आदेश दिया गया था बच जाओ, उसे सब मालूम है, और बचने का उपाय भी उसने कर दिया। कितने लोग गए? 8। क्या सोच रहे हो आप कि वचन सुनते सुनते अपन स्वर्गीय हो गए? वैसे भी संसार तो मालूम है कि जैसे ही आप हमारे स्वर्ग गए, लिख दिया, लिखित में दे रहा। बहुत हल्की बात बना दी गई है इसको, और इसलिए लोग खा पी रहे, मौज मस्ती में है। वो अरे कहाँ लगा, वो सब नहीं होने वाला भाई। और एक लाइन आया है,
तब जल प्रलय ने आकर उन सब को क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। हम वैसे भी नष्ट के ढेर में बैठे, चाहे आराधना कर लो, चाहे स्तुति कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, आपकी कोई भी चीज आपको नहीं बचाएगी। जल प्रलय ने सबको नष्ट कर दिया। तो प्रियो, मैं आपको बचने का उपाय तो बताऊंगा ही धीरे धीरे, क्योंकि मैं आपसे यहां का कोई बात नहीं करूंगा। ये तो श्रापित जगह है। अभी तो इसमें और भी भयानक समय आने वाला है, और समय ऐसा आएगा कि बुलाए हुए तो सब क्या हो जाएंगे? सब भाग जाएंगे। क्योंकि ये जो अंतिम क्षण आएगा ना, तो ये सब प्रेम ठंडा कर देगा। अभी भी हमारे अंदर कितना उत्साह है, कितनी धुन है, ये तो जब आप जियोगे तब आपको मालूम होगा। क्योंकि मैं तो आपको कोई एक लाइन भर बताता हूं, पर समझदार जो है 24 घंटे में आप अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं, वो आपको सावधानी बरतना है। क्योंकि दूसरा दृश्य जो है 28, और जैसा लूत के दिनों में हुआ था, यहां पर एक और है, नूह के बाद लूत। यहां पर दो बात को समझना है। पहली बात, नूह के समय में परमेश्वर की दृष्टि में पृथ्वी ने अपने आप को बिगाड़ लिया था। लोगों को नहीं मालूम था कि वो बिगड़ गए। अभी भी लोगों को नहीं मालूम। अभी भी लोग, अरे भाई हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान व्यक्ति इस कोशिश में है कि उसको इस संसार का क्या अच्छे से अच्छा मिल जाए, और धनवान को यही सुनने को मिला, तू सब अच्छी चीज ले चुका, अब यहां तेरे नाम पे ढूंढ रहे कि भाई कुछ मिल जाए, तो कुछ है ही नहीं, तो क्या देंगे तेरे को? धनवान को कब पता पड़ा कि वो आग में चला गया? जब चला गया तब पता चला। और उस समय भी वो बचने बचने का उपाय नहीं कर रहा, बोला पानी पिला दे भाई, बहुत प्यास लग रहा। तो उसको मालूम था कि यदि पानी पी लूंगा तो शायद आदत बन जाएगा यहां भी रहने का, यहां भी मैं कुछ ना कुछ बना ही लूंगा। दिमाग बहुत तेजी से काम करता है। क्योंकि प्रियो, अभी हम जहां रह रहे हैं ये नर्क से कम नहीं है। ये नर्क का एक भाग है जहां से व्यक्ति निकल के भागते हुए दिखना। और नूह के दिनों में भी ऐसे ही हो रहा था। लोग क्या कर रहे थे? लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। अभी आप जहां भी देख लो, जहां घर नहीं है वहां घर बन रहे।
बिन्नी के यहाँ तो जगह नहीं है तो ऊपर ही बना रहे, एक के बाद एक ऊपर बनाते जा रहे, पेड़ काट काट के बना रहे, हर घर बना रहे। सरकार पेड़ लगा रही है और सबसे निवेदन कर रही कि भाई आप भी सहयोग करो। और सबसे बड़ा सहयोगी हमारा छोटू भाई है, कहीं ना कहीं पेड़ लगाते रहता है, लगवाता है, अर्चना से भी पेड़ लगवाते लगा। आप अपने अंतिम दिनों का तैयारी कर रहे हो, जाने का नहीं, इधर ही मरने का तैयारी। बताऊंगा भी, क्योंकि मेरा काम है बताना। आपका काम है अपने आप को उस अनुग्रह के द्वारा, उधर धर्म और कर्म का मुंह मत देखना, आप देखे तो आपका ही क्या, ये इसका काम नहीं है। ये अनुग्रह के द्वारा स्वर्ग का सारा काम है, पृथ्वी का कोई भी काम उद्धार के विषय में नहीं है। पृथ्वी हाथ जोड़ देती, भैया मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं मालूम आपके उद्धार के बारे में। आप देखिए, मनुष्य का पैदा होता है, कैसे पैदा होता है, क्या बनता है, क्या खाता है, कैसे, मेरे को क्या मालूम। वो भरोसा सृष्टि से नहीं करना। इसलिए तो परमेश्वर का वचन बचाए वो को कहता है, जो मसीह में है वो कौन है, नई सृष्टि है। इसलिए आप अपने जीवन को चंद रुपयों के लिए इधर उधर दौड़ा रहे, देखिए पागल जैसे घूम रहे। और उस पर भी क्या है मालूम है, जब आपका पागल दिमाग आगे काम नहीं करता है तो आप किसी नशे में नशेड़ी बनकर आप इधर उधर भंगेड़ी बनकर घूमते रहते हैं। तभी तो बाइबल में लिखा है, पीनक वाले को क्या करना पड़ेगा, चिथड़े पहनना पड़ेगा। और घर में यदि 4 जन है तो एक जन अपने आप को अपने आप ही धर्मी बना लेता और बाकी दूसरे को टोचकते रहता है, क्यों तू ऐसे करता रहे, क्यों तू ऐसे करता रहे, क्यों तू ऐसे करता रहे। ओ बेचारा, तू कौन सा ऐसा काम कर लिया है। आप परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में यदि जाना है तो मत्ती में स्वर्ग का राज इसलिए दिया है क्योंकि यहूदियों के लिए परमेश्वर का राज, परमेश्वर बोलना पाप था, जुर्म था, इसलिए वहां पर स्वर्ग राज्य। पर ये लूका की पुस्तक में जो मनुष्यों को लिखी गई, परमेश्वर का राज्य, जिसके बारे में शास्त्री और फरीसी सुनकर वाद विवाद करने लगे। इस्राएलियों को राजा चाहिए था, इसलिए वो इस्राएल पर शासन करने के लिए ऐसे राजा को जहां सब तरफ उसी की विजय हो, और राजा होगा तो फिर सेना होगी, सेनापति होगा, मंत्री होगा, महामंत्री होगा, सब पद खाली हो जाए, मतलब वहां भरना शुरू हो जाएगा। तो लोगों को मालूम था कि भाई कोई ना कोई पद तो हमारे लिए भी है। पर खैर मैं वहां नहीं ले जा रहा। यहां पर यदि आप पढ़ते पढ़ते आगे चलेंगे, परंतु जिस दिन 29 लू सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया।
इसमें प्रियो सबको नष्ट किया। जिस बात को हमको देखना है, प्रभु यीशु कोई बात को ऐसे धीरे से बीच में रखता था। सदोम अमोरा में आग गिरा, जल गया। आगे मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। कैसे होगा? इसमें कुछ बातें जो है वो सतर्कता के लिए आपको उसके आगमन के समय क्या हो सकता है, क्या होगा, वो नहीं, मतलब मनुष्य क्या करेगा ये बता रहा है। इसको ध्यान रखेंगे। क्या बता रहा है? लूका 17:31, उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उसे लेने को ना उतरे, और वैसे ही जो खेत में हो वह पीछे ना लौटे। तो भैया इससे आप हमको क्या बताना मांग रहे हैं? इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, ये नहीं करना। कोई तो कारण होगा। और प्रियो बहुत से कारण है, पर आज मेरे पास समय है कि मैं आपके पास एक कारण को रखूं। देखिए आगे दिया है छोटा सा पद। क्या लिखा है 32 पद में? सब पढ़ेंगे, जरा सब पढ़ेंगे एक साथ। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। बाइबल में बहुत सी ऐसी बात है जिसको आपको स्मरण रखना है, जो आपके उद्धार के काम में बिल्कुल फिट बैठेगी। वहां पे इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि मैंने आपको उस समय बताया था, नूह के जल प्रलय के समय परमेश्वर ने वाचा नहीं बांधा था। वो तो बाद में वाचा बांधा, पहले बोला जो भी जहाज में आ जाएंगे बच गए सब। पर परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाकर उसके साथ वाचा बांधा है, और हम इब्राहिम की वाचा में चले आ रहे हैं। इसलिए इब्राहिम के साथ एक व्यक्ति निकला था, लूत। और इसलिए प्रियो लूत इसलिए निकल गया कि इब्राहिम का रिश्तेदार था, भतीजा था, भाई का बेटा था, इसलिए निकल गया। पर परमेश्वर के प्रबंध में नहीं था। यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। छोटी सी बात है प्रियो, पर सारे जीवन का खेल उसी में छिपा हुआ है। चलें उत्पत्ति 19 अध्याय, जहां पर हमको लूत का वर्णन मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नाश करने से पहले, क्या मैं इस बात को इब्राहिम से छिपा दूं? और यहोवा परमेश्वर की और इब्राहिम की बातचीत हुई। उसने बताया, बोला भाई सदोम और अमोरा को मैं
नष्ट कर दूंगा। आज तो तू देख रहा है, कल ये नहीं दिखेगा। देखिए हम लोग कहाँ चले गए। आज हम लोग सब देख रहे हैं, बहुत सी बात सुन रहे हैं, बहुत से धर्म के काम कर रहे हैं, 3 तूफान सब चल रहा है। एक दिन ये सब बंद हो जाएगा। इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा, सदोम और अमोरा के नष्ट करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। तो इब्राहिम बोला, क्या इसमें 50 धर्मी मिलेंगे? तो बेचारे का दिल बहुत बड़ा था, अपने जैसे सबको समझ रहा था। बोला 50 मिलेगा तो मैं छोड़ दूंगा। तो 5-5 कम करते करते वो इब्राहिम डरने लगा, नहीं मिले तो, और आखिरी में 5 में आ गया। बोला यदि 5 भी मिलेंगे तो मैं छोड़ दूंगा। बोले और हम सुन रहे हैं प्रियो बार बार कि ये पृथ्वी जलाई जाएगी। उस समय आके प्रभु यही कहेगा यदि कि भाई, क्योंकि आपको मालूम है कलीसिया उठाए जाने के बाद तब लोगों को वास्तविक कीमत पता पड़ेगी। पर उस समय अनुग्रह का समय खत्म हो जाएगा और तब लोग इतने धर्म के काम करने लग जाएंगे, बचाए जाएंगे प्रियो। और काहे के लिए? क्योंकि जब कलीसिया उठाई जाएगी तो उसके साथ दुल्हन के साथ उसकी सेविका भी जाएगी, दास दासियां भी जाएंगी। तो प्रभु अच्छा ठीक है चलो तुम, पर वो स्थान नहीं मिलेगा। इसलिए स्वर्ग में भी बहुत पोस्ट है अलग अलग। जैसे एक ट्रेन में या एक प्लेन में होता है, जनरल बोगी में आप देखिए लोग लेट्रिन के अंदर तक बैठ के इतनी भीड़ रहती है, पर जब वो स्टेशन में उतर जाता है, हाँ मैं इस ट्रेन से आया था भाई, वो कैसे आया था, वो कैसी यात्रा किया था। एक जन एसी कोच में आराम से सोते हुए, उसका मजाल है कि उसके बर्थ में कोई बैठ जाए, नहीं बैठने देगा। रिजर्वेशन है भाई मेरा। हर एक यात्री अपनी यात्रा पे तभी घमंड करता और निश्चिंत रहता है जब उसका रिजर्वेशन कंप्लीट रहता है। और मेरा ख्याल है आप सबका अपना रिजर्वेशन हो गया होगा, नहीं है तो आपस में सबसे मिलके कंफर्म कर लीजिए, नहीं तो यहां पे बोरिया बिस्तरा समेट के तैयार रहिए। ये कब होगा? क्योंकि नाश होने वाले को नहीं देख रहा प्रभु, ध्यान रखेंगे। उठाए जाने वाले लोग नहीं है। पापा एक दिन और रुक जाओ, एक दिन और रुक जाओ, शायद कोई बचने वाला है। हम उद्धार को मजाक समझ रहे प्रियो, परमेश्वर के काम को हम कहीं हल्का तो नहीं समझ रहे, मजाक तो नहीं समझ रहे। इसलिए वचन से ही व्यक्ति की कीमत मालूम हो जाती। परमेश्वर को मनुष्य के अंदर नहीं जाना है, उसको मालूम उसके मन में क्या है। इसलिए उसने एक ही बात कहा, मन फिराओ। यदि तुमने सच में मन फिरा लिया
तो स्वर्ग के राज में हो, आपके निकट है बिल्कुल, वो उस योजना में हुआ। और मन में तो बुरी बुरी चिंता, बुरी बुरी विचार, मतलब मनुष्य ये ना सोचे कि उसके मन में कोई अच्छा चीज रखा हुआ है। वो तो उस समय प्रियो जितने काले कारनामे हैं ना, कुछ आगे से आएंगे तो कुछ पीछे से आएंगे। मैं भी हूं भैया, मेरे को भी तुम किए थे, मैं भी हूं, मैं भी। क्योंकि आपको रोमियो 7 को बार बार पढ़ना है कि पाप जिंदा है तो पाप चिल्लाएगा। अभी तो सब काम लालसा में, गुप्त में, अंधकार के काम, इसलिए बाइबल बोला हम अंधकार के नहीं है, सब चीज को क्लेम करना पड़ेगा आपको। नहीं करोगे तो आप जानो आपके बारे में, ये व्यक्तिगत मामला है, आपको उठाया जाना है, ये आपका व्यक्तिगत मामला है। और एक ही है परमेश्वर के प्रबंध में, स्वर्गीय प्रबंध में एक ही है, एक ही रास्ता है, एक ही सत्य है। बहुत सावधान रहना है। तो प्रियो, यहां पर लूत के पास स्वर्ग से 2 मेहमान आए लूत को बताने के लिए। और जब वो लूत को बताने लगे तो वो उस सदोम और अमोरा के लोगों ने उसको घेर लिया। इसको 5 वचन से पढ़ो तो। जी। उत्पत्ति 19 अध्याय और उसके 5 वचन से। और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? 4 उनको पद में हमारे दिया है, 4 पद में दिया है उसके घर को। इस मतलब ये आप पढ़ना, मनन करना, ध्यान करने की चीज है। वो जिस नगर में जाके रहने के लिए गया था वहां पर क्या हाल है इसको देखेंगे। चलो। जी। और लूत को पुकार कर कहने लगे, जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। सुनो, मेरी 2 बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। इच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आऊं और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ ना करो, क्योंकि ये मेरी छत तले आए हैं। आगे। उन्होंने उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेशी होकर यहाँ रहने के लिए आया, पर अब न्यायी भी बन बैठा है, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और देखिए, वे बुराई की भी हद होती, बुराई की भी हद होती है। और इसको आप पर्सनल पढ़ के देखते रहना, प्रार्थना करना। आगे बढ़ते हैं, 15 से पढ़िए, जी। 14 से पढ़िए। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, क्योंकि समझा 12 कि में पूछा, 12 में उन अतिथियों ने पूछा, यहाँ तेरा कौन कौन है ना, दामाद, बेटे, बेटियां, सबको जो है। हाँ, उसको पढ़ो, आगे पढ़ो। जी। जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। क्या वो उसकी तरफ देख करके आज्ञाकारी थे? आगे। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। ये बड़ा भयानक समय है। इसमें बहुत से लोग
ठट्टा करने वाले मिलेंगे। पतरस अपनी पत्री में लिखता है, अंत कहाँ है? बहुत समय से सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, बहुत लोग चले गए बोलने वाले, पतरस खुद चला गया। नहीं प्रिय, हमारे जीवन में लोग आकर के हमें स्वर्गीय बनाने के लिए सारे स्वर्गीय प्रबंध को हमारे सामने रखते हैं, ताकि हम, ये तो प्रियो इस पृथ्वी का स्वभाव है कि जो नहीं है वो ठट्टा करके बोलते रहेंगे, करते रहेंगे। पर जिनके पास ये जीवन है, क्योंकि मरने के बाद सब एक ही लाइन एक साथ बोलते हैं, स्वर्ग चला गया। स्वर्गीय जीवन भी तो होना चाहिए भाई, तब तो स्वर्ग जाएगा। जीवन वो कोई समाज नहीं ले जाएगा, वहां कोई धर्म नहीं ले जाएगा। वहां आपके पास आपका जीवन है, बच्चा मां के पेट में है, उसके पास इस पृथ्वी में रहने का जीवन है, जन्म लेता है, बढ़ता है, उसको बस समय समय में जो चीज चाहिए माँ बाप देते रहते हैं, पर बच्चे को अपना बढ़ना है। ऐसे ही आत्मिक जीवन में आपकी मदद करने के लिए परमेश्वर लोग ठहराता है, वो यहां से नियुक्त नहीं होते, ध्यान रखिएगा, ये मेरी अपनी गवाही है। आपके पास भी जब ये गवाही होगी तब आप बोलेंगे कि प्रभु ने मुझे नियुक्त किया। हाँ, मेरे पास परमेश्वर से मेल मिलाप कराने की सेवा सामर्थ्य के साथ दिया है प्रभु। जहां जाता हूं इस काम को वैसे ही अंजाम देता हूं जैसे प्रभु चाहते हैं। मैंने अपने बेटे बहू से कहा, रायपुर में मैं तुम्हारे पास बीमार होके आया, वो तुमको मालूम है, पर मेरे को प्रभु लाया कि तुम्हारा जीवन बच जाए। मैं हर बात पे एक बात सोचता हूं, इसका जीवन बच जाए। मैं बड़े बेटे के साथ था, अभी वो मेरे साथ में है। बहू ने कहा, बाबा आप जब से यहां पर आए हो घर में एक अलग माहौल है। बेटे ने कहा, उसके बेटे ने कहा, आप जहां भी जाते हैं क्या जीवन दिखाते हैं, क्या व्यवहार करते हैं। मैं बालकों में था, मेरे साथ में अभी अमन भी है और हेम भाई भी है, तो ये जानते, एक बार वर्जेस भाई मेरे साथ में विजिट में निकले। मैं शाम को साइकिल में फ्री हूं अपना, उस समय गाड़ी वाड़ी बहुत बहुत कम, बड़े लोगों के पास में वो भी लमरेटा और स्कूटर ऐसे कुछ कुछ गाड़ियां हुआ करती थी, जावा पता नहीं, वो सब पुराना मॉडल। अभी तो ये सब नया, एकदम भीड़ का भीड़ आ गया। तो हम एक घर में गए और जैसे ही गए तो वो भाई बैठ करके पूरी रिश्तेदारी की बात करने लगे। ओहो मेरा तो वहां वो है, ये है वो है। मैं बोला, बहन बाइबल ले आओ आप अपनी। बाइबल से बात हुई, प्रार्थना किए, बाहर निकले। बाहर निकलते ही मैं उनको बोला, आज के बाद आप मेरे साथ नहीं आओ। गुड्डे भाई, मैं बोला, मैं यार रिश्तेदारी करने नहीं आता हूं किसी से, मैं बाइबल लेके आया हूं। आप घूमते घामते चले आए, मैं बाइबल लेके आया। मैं चाहता हूं कि इनका उद्धार हो जाए। आप चाहते हो? आपके अंदर ये बोझ है? आपको ये बात मालूम है
नहीं, आप इस योग ने नहीं आना मेरे साथ। आप भाई परेशान से मुझे देखते रहे। हाँ आप योग, मैं आपके घर में इसलिए आया हूं कि आप स्वर्गीय बन जाओ, और इसके लिए जरूरी है कि आपको अपने पापों का अंगीकार करने के बाद उस जीवन से हमेशा एक निश्चयता होना है, नहीं प्रभु आपने मुझे पाप से बचाया है। बचाएंगे नहीं, बचा लो प्रभु, नहीं, आपने मुझे बचाया है। आपने मुझे यूहन्ना 3:16 नहीं दिया है, आपने मुझे अनंत जीवन दिया है, क्योंकि मैंने आप पर, आपके पुत्र पर, आपकी बातों पर विश्वास किया। फिर हम एक बात देख के प्रार्थना में जाएंगे। लूत को उन लोगों ने क्या बोला? चलो आगे पढ़ो जल्दी। जी, जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वह हाँ, आगे 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 भस्म हो जाएगा तू भी। हाँ, पर वह विलंब करता रहा। इस पर ये खतरा, मतलब वो मजाक समझ रहा था। क्या क्या चीज मजाक समझा? चलिए आगे। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े। देखिए, ध्यान दीजिए, ये बेचारे पकड़ के निकाल रहे हैं, वो देख रहा है। अच्छा, ऐसा है? नहीं प्रियो, और आगे बढ़िए। क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी और उनको निकाल कर नगर के बाहर कर दिया। और हाँ, ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। और वो क्या बोल रहा है? वो ये सब बात सोच रहा है, नहीं इन लोग को क्या मालूम, ये तो मैं इब्राहिम से बोल के आया कि मेरे को तराई का जगह चाहिए, इसको क्या पता। भाग जा बोला यहां से, क्या बोल रहा देखिए, पढ़िए जरा लूत आगे। ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा ना हे कर, प्रभु, हे प्रभु, ऐसा ना कर। हे प्रभु बोलने के बाद ऐसा ना कर का कहीं पर कोई जुगाड़ी फिट नहीं होता है। हे प्रभु मतलब जो प्रभु कहता वो सुन, वो कर। वो बोला हे प्रभु ऐसा ना कर, फिर कैसा कर आगे? देख, तेरे दास पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। मेरे प्राण को बचाया, बड़ी कृपा की। आगे? पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, हाँ, कहीं ऐसा ना हो कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। हाँ, उसको ये तो मालूम था कि मैं मर जाऊंगा, कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़ी। और विपत्ति आई प्रियो, वो जो कुछ बोलते गया, लूत बोला ठीक है, चल तेरी ये बात भी मान लिए, चल तेरी ये बात भी मान लिए। उसकी सब बातों में संसार की बदबू आ रही थी। उसको ये मालूम नहीं था शायद कि मैं स्वर्ग से बात कर रहा हूं, स्वर्ग उसको जलाने आया है। तू भी नष्ट हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, बोला तू भी नहीं बचेगा। हाँ प्रियो, जब वो अंतिम समय आएगा तो भाग बोलेगा, तो उसका भी तरीका बता दिया। यदि तू ऊपर है तो नीचे लेने के लिए कुछ मत जा, और खेत में है तो इधर उधर मत भागना। आगे पढ़ो।
देख वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूँ, और वह छोटा भी है। हाँ, मुझे वही आगे। भाग जाने दे। हम्म, क्या वह नगर छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा? उसने उससे कहा, देख मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस हाँ, नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट ना करूंगा। उसको छोड़ दूंगा तेरे कारण। आगे। फुर्ती पर तू फुर्ती एक से काम वहां कर। भाग जा। हाँ, फुर्ती से भाग जा। वो मतलब प्रभु के लोगों पर ऐसा समय आएगा, इसराइलियों को ऐसा समय आया था, आटा सान लेना, बांध लेना और फुर्ती से निकल जाना। और प्रियो, अभी तो ये समय आ रहा है कि आप कहीं पर भी होंगे, एक ले लिया जाएगा, सट से खींच दिया जाएगा। पर जो चीज आपको खींचेगा, मान लीजिए चुंबक है, वो लोहे में कहीं भी लगा दीजिए, वो खींच लेगा उसको। आपके अंदर स्वर्गीय जीवन है, वो उठाएगा, वो उठाते जाएगा। मैंने इस बात पर भी तेरी सुन ली। आगे पढ़ो, जल्दी पढ़ो, जल्दी। हाँ, क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूंगा। इसी हाँ, कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा। लूत के सोअर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। हाँ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई, और आगे। हाँ, उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। नष्ट कर दिया। पर अभी लूत पर एक बड़ी विपत्ति आने वाली थी। उसके ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा के कारण देखिए क्या विपत्ति आई। आगे पढ़िए। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा, और वह नमक का खंभा बन गई। नमक का खंभा बन गई। लूत के पीछे 3 जन भाग रहे थे। अमेजिंग। इसको थोड़ा मनन कीजिए। सबका आवाज आ रहा था, खटखट, टप टप, खट खट, जो जो आवाज है ना, उसको उसकी पत्नी का आवाज भी मालूम था। वो आवाज बंद हो गई, वो आवाज आना बंद हो गई। पर लूत पीछे पलट के देख नहीं सकता और कुछ बोल नहीं सकता। सिर्फ आपके पास अपने प्राण को बचाने का मौका है। और यदि वो नहीं बचा पाए तो अपने पीछे तो आप छोड़ देना। परमेश्वर का काम ऐसा है कि आपको यहां से कुछ भी लेके नहीं जाना है। इसलिए अपने को चेक करते रहिए कि आपके अंदर चल क्या रहा है। लूत की पत्नी भागी जरूर, हाँ, वो छोटे नगर में भाग जाएंगे, पर उसके अंदर कुछ और चल रहा था। अरे, सबको जलाएगा, हमारा थोड़ी जलेगा, हम तो फिर आ जाएंगे। या फिर लूत की कोई पत्नी की प्रिय चीज होगी घर में। बहुत से लोगों के घर में आपको कुत्ता कुतिया मिल जाएंगे, बड़ा प्यार करते, वो गोद में लेके घूमते रहते उसको। तो शायद वो लूत की पत्नी क्या कोई कुतिया चिल्ला की होगी, उसका आवाज, अरे ये तो जेकी का आवाज है। सब नाम अमेरिकन रखते हैं मनीष भाई, इंडियन नाम ही नहीं होता है। स्टॉप, वो स्टॉप हो जाता है बेचारा। वो भी इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी समझते ही नहीं, उनके साथ बहुत परेशानी। वो सब इंग्लिश मीडियम है।
जैकी, मैक्स, रेक्स, टेक्स, एक से एक नाम है। कुछ भी रख लो, वो तो आग बरस चुकी थी और सब जल के नष्ट हो रहा था। तेरे रहते तक मैं यहाँ कुछ नहीं करूंगा, निकल जा। निकल तो गए, पर अंदर से सदोम और अमोरा को नहीं निकाल पाए थे। मेरे अंदर क्या है? कलीसिया जब उठाई जाएगी या हम जब उठाए जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि ये संसार हमारे अंदर हो और ये वजन के कारण हम उठने ना पाए। इसलिए प्रियो, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। बाकी आप ध्यान मनन कर लोगे। और लूत की पत्नी, एक ही बात बताऊंगा आपको, वो जिधर नमक का खंभा बनी, बस वहीं से उसकी आवाज, सब चीज, सब सिस्टम बंद हो गया। लूत कुछ नहीं कर सकता था, बेटियां अपने मां के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। अभी जो करना है जिसके लिए, कर लीजिए। फिर एक समय आएगा, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकेगा। आइए प्रार्थना करें। हेम कुमार भाई, प्रार्थना करो। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे महान जीवते और सच्चे प्रेमी पिताजी, उद्धारकर्ता यीशु मसीह में आपके पास आते हैं। आज की संध्या फिर से आपने अपनी आत्मा के द्वारा हम सबों की आवश्यकता अनुसार अपने पवित्र बातों को हम सबों के जीवन के लिए प्रकट किया है। हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिताजी कि आपने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमें बचाया, हमें पापों की क्षमा दी, उस स्वर्गीय जीवन में पहुंचाया है। और प्यारे प्रभु जी, आप चाहते हैं कि वो सावधानियां, जबकि हम इस स्वर्गीय जीवन को जी रहे हैं प्यारे प्रभु जी, फिर से वो संसार और संसार की बातें पीछे मुड़ के देखने का जीवन हमारे पास ना हो। इस चेतावनी के लिए हम आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आप कहते हैं जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरे योग्य नहीं है। प्यारे प्रभु जी, सहायता करें। जिस प्रकार उन स्वर्गदूतों ने लूत को बताया, उसके कहने के अनुसार वो करते चले जाते, कि पत्नी भी वैसा करती तो प्यारे प्रभु जी वो नमक का खंभा नहीं बनती, एक जगह ठहर। धन्यवाद। सहायता करें प्यारे प्रभु जी, हम सबों की जो जीवन आपने दिया है, इसको जीने में, आप में बने रहने में, आपके वचन के आईने में प्यार प्रभु जी चलने में हम सबों की आप सहायता कीजिए। मेरा विश्वास है आज आपने जितने भी प्रिय जुड़े हुए हैं प्यार प्रभु जी, हर एक को आशीषित किया है, इसलिए मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। प्यार प्रभु जी, सहायता करें हर एक बातों में, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूर्ण हो, और जिस उद्देश्य से आपने हमें बचाया है उन उद्देश्य को हम सब पूर्ण करने वाले हो सकें। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद करते हैं। दुआ उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए। आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद। आमीन आमीन। सबको जय जय मसीह मसीह की। की जय।